हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 5 ऑफ इरेज्ड। लेट्स बिगिन। इरेज्ड एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हमें सातोरू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में होता है और कायो के बारे में सोच रहा होता है और कायो के ना आने की वजह से वो फर्स्ट पीरियड के बाद ही उसके घर चला जाता है। फिर सातोरू कायो के घर पे जाके कायो के घर का दरवाजा जोर से खटखटाने लगता है, पर फिर सातोरू को पता चलता है कि घर में कोई नहीं है, घर पूरा खाली है। उसके बाद सातोरू स्टोर रूम में देखता है और स्टोर रूम में भी सातोरू को कोई नहीं मिलता, पर उसे वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। पर फिर सातोरू उस पार्क में देखने जाता है पर वहाँ भी कोई नहीं होता था। फिर इसी की वजह से ही सातोरू रोने लगता है। फिर हम कायो की मॉम और उसके बीएफ को देखते हैं और वहाँ लिटरली कायो मरी पड़ी होती है और उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है वहाँ पे। और कायो के मरने के 2 ही दिन बाद पूरे शहर में कायो की गायब होने की खबर फैल जाती है और फिर हमें रिपोर्टर दिखाया जाता है जिसका नाम माकमो होता है और वो सातोरू के घर पे आता है सातोरू के मॉम से एडवाइस मांगने, क्योंकि वो सातोरू की मॉम पहले उसी रिपोर्टिंग कंपनी में काम करती थी। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर याशिरो सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि कायो 1 हफ्ते के लिए अपनी ग्रैंड मदर के पास गई हुई है और वह झूठ बोलते हैं। और याशिरो ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सभी बच्चे पैनिक हो और टेंशन लें। लेकिन मिस्टर याशिरो के ये कहने के बाद भी कुछ बच्चे अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं और उन सब की बातें सुनकर सातोरू थोड़ा सा उदास हो जाता है। पर तभी सातोरू के सभी फ्रेंड्स आके उसे होप देते हैं और कहते हैं कि कायो पक्का वापस आ जाएगी। और फिर हमें चाइल्ड सर्विस और कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि कायो की मदर से पूछताछ कर रहे होते हैं। और अब पूरे 6 दिन और बीत जाते हैं पर कायो को कुछ पता नहीं लगता। और तभी पास वाले शहर से भी एक लड़की गायब हो जाती है जिसका नाम अयाना होता है। फिर हमें सातोरू दिखाया जाता है जो कि स्कूल में होता है और सोच रहा होता है कि सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ्यूचर बदला है और ज़्यादा कुछ नहीं बदला। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन और बीत चुके हैं पर कायो का अभी तक कुछ नहीं पता चला। पर फिर हम सातोरू को देखते हैं जो कि कायो की मदर को एक चुपके से कचरे का थैला फेंकते हुए देखता है। और जब सातोरू उस बैग के पास जाकर देखता है तो सातोरू को वहाँ हाथे बने हुए ग्लव्स मिलते हैं जो कायो सातोरू के बर्थडे के लिए बना रही थी। और उन ग्लव्स को देखकर सातोरू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते ही वो दोबारा फ्यूचर में आ जाता है और वो उसी सिचुएशन में होता है जिसमें उसकी मॉम का मर्डर करने के इल्ज़ाम में सातोरू के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। फिर सातोरू पुलिस को देखकर सोचता है कि वो पास में जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, उसने अभी भी उसकी मॉम और कायो को मरने दिया, वो उसकी मॉम और कायो को नहीं बचा पाया। फिर सातोरू पुलिस के डर से एक ब्रिज के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर सातोरू अपनी मॉम के मर्डर का सीन याद करने लगता है और वो याद करता है कि जब उसकी मॉम का मर्डर हुआ था और उसकी मॉम के पास उसकी मॉम का फ़ोन और उसका बैग नहीं था। फिर सातोरू सोचता है कि शायद सातोरू की मॉम किलर को पहचान गई थी, इसलिए ही किलर ने सातोरू की मॉम का मर्डर कर दिया। और उसके बाद सातोरू को भूख लगी होती है और इसलिए वो एक होटल में खाना खाने आता है और तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है जो कि सातोरू को उसके घर बुला रहे होते हैं और सातोरू उसके घर जाने के लिए हाँ कर देता है। और वो उसके घर जाकर सातोरू को पता चलता है कि शायद उसके बॉस को उसकी मॉम के मर्डर के बारे में नहीं पता। फिर सातोरू का बॉस सातोरू को कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और वो जब बाहर जाते हैं तो सातोरू खिड़की से झांक कर देखता है तो उसका बॉस एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है। ये सब देखकर सातोरू समझ जाता है कि सातोरू का बॉस सातोरू को पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहता है और इसी वजह से वो डर के पुलिस से चुपचाप बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। फिर जब सातोरू दीवार कूदता है तो उसे दीवार के पार एरी दिखती है और हाँ, ये वही लड़की होती है जो हमें एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाई थी। और वो लड़की सातोरू को इडियट कहती है और उसका फ़ोन बंद कर देती है। फिर आयरी सातोरू को उसके घर ले जाती है और अपने घर जाकर वो सातोरू के साथ बातें करने लगती है और वो कहती है कि उसे पता है कि सातोरू ने उसकी मॉम का मर्डर नहीं किया, क्योंकि सातोरू और उसकी मॉम को आयरी ने बहुत क्लोज से देखा है। फिर सातोरू एरी के बुक स्टोर में वही बुक देखता है जिसमें मर्डर की लिस्ट थी और जिसमें कायो का भी नाम था। और सातोरू वो बुक देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जब वो सातोरू बुक देखता है तो उसमें पहले जो थी एरी अपने बर्थडे से पहले मरी थी, लेकिन अब बर्थडे के बाद मरी है। सातोरू सोचता है कि अगर उसे एक बार और पास में जाने का चांस मिल जाए तो शायद वो अपनी मॉम और एरी को बचा सकता है। फिर जब सातोरू की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि एरी अपने काम के लिए निकल गई है और सातोरू भी एरी का स्कूटर लेके एक लाइब्रेरी में चला जाता है।
और वहाँ जाकर सातोरू को जो है पता चलता है कि 3 साल पहले भी एक छोटी लड़की का किडनैप हुआ था और उसका भी मर्डर हुआ था। फिर सातोरू सोचता है कि ये कहीं वही सीरियल किलर तो नहीं जिसने कायो का मर्डर किया था। फिर सातोरू सोचता है कि शायद वो किलर अभी तक छोटी लड़की को किडनैप करके मार रहा है। और फिर हम उस सातोरू के बॉस को देखते हैं जो एक जन के साथ बात कर रहा होता है। फिर वहाँ एरी आ जाती है और एरी उसके बॉस को कहती है कि अब वो घर जा रही है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर आयरी का बॉस आयरी के हाथ में एक बॉक्स देखता है और वो उसके बारे में पूछता है। तो आयरी कहती है कि आज उसके घर पे उसकी एक फ्रेंड आई हुई है, इसलिए वो उसके लिए एक पिज़्ज़ा लेके जा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरी अपने घर जा रही होती है जब तो जो सातोरू के बॉस के साथ आदमी था वो आयरी को चुपके से देख रहा होता है। और फिर हमें सातोरू को दिखाया जा रहा होता है जो कि चुपके से आयरी के घर में जा रहा होता है। और सातोरू का बॉस सातोरू को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है। पर तभी वहाँ पे आयरी आ जाती है और वो उसके बॉस का फ़ोन तोड़ के उसके बॉस के मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का मारती है। फिर आगे सातोरू का बॉस बोलता है कि वो तो सिर्फ सातोरू की चिंता कर रहा था, इसलिए सातोरू के भले के लिए वो पुलिस को फ़ोन कर रहा था। फिर एरी कहती है कि अगर उसे एरी और सातोरू की थोड़ी सी भी परवाह है तो पुलिस को फ़ोन ना करे, क्योंकि अगर वो पुलिस को फ़ोन करेगा तो वो दोनों ही केस में फंस जाएंगे। फिर एरी सातोरू को उसी ब्रिज के नीचे ले जाती है जहाँ पे सातोरू पहले बैठा था। और वहाँ सातोरू एरी से पूछता है कि तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। तो एरी उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके फादर को भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगा था। वो बताती है कि उसके फादर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था पर उन्होंने चोरी नहीं की थी, पर उसके बावजूद भी उनको बहुत सारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। और फिर उसके बाद एरी सातोरू के लिए अपने घर पे खाना लाने के लिए चली जाती है। और जब एरी अपने घर पे जाती है तो एरी के पास सातोरू के मॉम के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं सातोरू हूँ और अपने घर से बाहर मत निकलना। और वो मैसेज पढ़कर एरी बहुत घबराने लगती है और वो घबराहट में देखती है कि उसके घर में आग लग चुकी है और उसके घर से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका है। और एरी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 ऑफ इरेज्ड एंड हो जाता है। सो यही थी आज की वीडियो। लीव अ लाइक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द